जनक, जनक मेरी बात सुनो। जनक, जनक मेरी बात सुनो। देखो वापस चलो। क्यों आए मेरे पीछे? क्यों आए पीछा करते हुए मेरा? आपको पता है ना मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी और घटिया गिरी हुई लड़की हूँ मैं, कैरेक्टरलेस लड़की। कुछ भी तो कर सकती हूँ मैं, और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो क्या है ना, जितने एहसान आपने मुझ पे किए आज तक वो सब भूल गई। इसलिए इतना बड़ा फैसला जो अपनी जिंदगी का लिया ना, वो आपको बताना जरूरी तक नहीं समझा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ये जो मैसेजेस मैंने आदित्य को भेजे हैं इस फोन से, वो मैंने ही भेजे हैं। अब तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्यों आए यहाँ पे मेरे पास। कुछ बोलना बाकी रह गया? हाँ मैं नहीं, जो बेइज्जती आपने अंदर की सबके सामने, वो बेइज्जती काफी नहीं थी आपके लिए। तो जो बोलना है बोल दीजिए, और इतना बोलिए जब तक मन नहीं भरता ना, बोलते चले जाइए, और उसके बाद चले जाइए अर्शी दीदी के पास वापस। और अब एक बार फिर अनी आया तो है झनक के पास, पर अब झनक इतना टूट चुकी है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ती उसे और सुनाने की। बहुत हुआ उसके साथ, बस अब और नहीं। तो सब कुछ ठीक हो गया ना दोनों के बीच, सब कुछ क्लियर है। आप समझ चुके हैं कि अर्शी दीदी आपसे कितना प्यार करती है, और आप भी तो उन्हीं से प्यार करते हैं ना। और मेरा क्या है, मैं तो हूं धोखेबाज, बिगड़ी हुई घटिया लड़की। जहां पे पैसा देखा वहां बस चली गई। जनक तुम तो जहां मुझे पैसा मिलेगा, जहां मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन मिलेगा, मैं वहां चली जाऊंगी। और ये मैसेजेस भी मैंने आदित्य को भेजा है। आदित्य ने फोन दिखाया था ना, मेरे फोन से मैसेजेस आए थे, तो मैं ही मैसेज करूंगी, कोई और तो कर नहीं सकता। आप बताइए ना। जनक तुम मेरी बात सुनोगी? क्यों सुनो? सुनने के लिए बचा है क्या है? आप चाहते हैं ना कि एक्सेप्ट करूं? सामने से एक्सेप्ट कर रही हूँ कि गलती मेरी है। पर अब झनक अनी की एक नहीं सुनना चाहती। जब अनी को उस पर भरोसा ही नहीं, तो फिर आगे की क्या? आप रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। अरे तुम कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाऊंगी मतलब? मुझ जैसी घटिया लड़कियां कहाँ जाती हैं? वो तो कहीं भी चली जाती हैं। मैं कोई बड़े अच्छे घर से थोड़ी हूँ, मैं तो एक बुरी लड़की हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। जनक प्लीज मेरी बात सुनो ना, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारी ये बात सुनने नहीं आया हूँ। यही बात सुनने आए हैं। आप तो चाहते थे ना कि मैं बोलूं, तो बोल दिया ना कि मैं दोषी हूँ, मैं ही घटिया हूँ, मैं ही गलत हूँ। और ये मैसेजेस मैंने ही भेजे आदित्य को, और मैं क्योंकि इतनी चरित्रहीन हूँ इसलिए मैं लोगों के दिलों के साथ खेलती हूँ, वरना क्यों अपने ही दोस्त को धोखा देती? इतना बड़ा धोखा। हाँ, मैंने ना इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। जनक हिम्मत नहीं है ना मेरे अंदर एक्सेप्ट कर सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया सर जी। और अब जहां अनी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है अपने किए पर, वहीं झनक भी अपना गुस्सा और दर्द जाहिर कर रही है उसके सामने। आखिर जब आप किसी से प्यार करते हो तभी तो हक भी जताते हो सुनने सुनाने का। पर अब लेकिन अब तो पता चल चुका है कि मैंने मैसेजेस आदित्य आ रहे। आदित्य एक बात बताइए, अब तो आप जान गए ना कि मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फोन है, ये फोन मेरे पास ही है अभी। तो इस फोन से मैंने ही आपको मैसेजेस किए होंगे, क्योंकि मेरा फोन तो हर वक्त मेरे पास ही रहता है ना? तो जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैंने ही गुनाह किया है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। तो अब तो आप समझ गए ना कि कितनी घटिया और बुरी लड़की हूँ मैं। वो क्या है ना, अगर कोई और जगह होती, ये लोग नहीं होते ना, तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आज क्या है ना, ये लोग थे, इसलिए मुझे शर्म आ गई और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। हिम्मत नहीं है ना मेरे अंदर। और अब तो अनी क्या, आदित्य भी बहुत शर्मिंदा है। क्या झनक को वो समय रहते समझ नहीं पाया कि वो कैसी है? बस किसी ने कुछ कहा और लड़ पड़े सबके सब। रिश्तों पर कितना बुरा असर आया है। पर अब आदित्य, नो जनक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुम्हें, लेकिन अब जब मैंने शांत मन से सबके बारे में सोचा ना,
मुझे समझ में आया कि अगर तुमने ये मैसेजेस किए होते तो तुम सबके सामने इसे डिनाई नहीं करती। पर मैं अभी डिनाई नहीं कर रही हूँ ना, अभी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने ही ये मैसेजेस किए हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही लड़की हूँ, कुछ बोलती हूँ फिर पलट जाती हूँ। नहीं जाना, हुआ तो कुछ और ही। क्या हुआ है आदित्य, बताइए ना, मुझे समझाइए कि क्या हुआ है और कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मेरा फोन है, ये मेरे पास ही रहता है। और आपने ही कहा ना कि अलग अलग वक्त पे अलग अलग दिन पे मैसेजेस गए हैं मेरे ही फोन से, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई मेरा फोन बार बार चुरा के ले जाए, मुझे पता ही ना चले? तो मैंने ही तो किया है। ये क्या कर रहे हैं? और अब जहां अनी झनक का फोन ले लेता है चेक करने के लिए, तो बिपाशा और अर्शी की तो जैसे सांस ही अटक गई हो। आए थे तमाशा देखने, अब वो भी चौंकते हैं। आखिर झनक के पीछे अब अनी ही नहीं, आदित्य भी आ ही गया। कितना यकीन है इन्हें झनक पर। फोन वापस दीजिए। नहीं, जरूरत है इसीलिए। ये सब क्या चल रहा है भाभी? अनी ने झनक का फोन क्यों लिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अर्शी। इतना सब हो जाने के बाद भी दोनों लड़के झनक के पास भागे दौड़े चले गए। सीरियसली, वही तो मैं भी देख रही हूँ। अब देखना, झनक नौटंकी करेगी, ड्रामा करेगी और फिर इन दोनों लड़कों का ना भरोसा जीतेगी। क्या मैं ये सब नहीं जानती? इतना तो मैं भी समझती हूँ, इस बेशरम लड़की को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अर्शी तुम चिंता मत करो, देखो हम चलते हैं ना, चलकर देखने की कोशिश करते कि क्या वहाँ पे चल रहा है। रहने दो भाभी, अब क्या बचा है बात करने के लिए? लेकिन जानना जरूरी है हमारे लिए कि क्या चल रहा है। चलो चलो ना। और अब अर्शी और बिपाशा दोनों आते हैं सामने, क्योंकि वो अनी को भी जानते हैं। जड़ तक जाएगा वो अब इस मैटर को लेकर। अनी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? अरे क्या मतलब है यानी क्या चाहिए? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, हम देखने नहीं आएंगे? और देखो, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, आदित्य कपूर ने हमें इनवाइट किया था, इसीलिए हम खुशी खुशी आए थे। हमें थोड़ी पता था यहाँ आने के बाद इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। और झनक वहाँ से निकल कर आ गई तो तुम दोनों भी उसके पीछे पीछे आ गए ना, तो हम नहीं आ सकते। और ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए अनी, कि तुम चाहते क्या हो? सच जानना चाहता हूँ मैं। तो सच तो साबित हो गया है ना, और क्या बचा है जानने के लिए? बचा तो बहुत कुछ है अर्शी, और वो सब हम पता लगा के रहेंगे। अच्छा, और कैसे पता करेंगे आप? झनक पर भरोसा करके? वो हम पे छोड़ दीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं सच की तह तक जाके रहूंगा। सर जी। और अब बिपाशा की बोलती तो बंद हुई है, पर दिमाग में उसके चल रही है तूफान। पर अब झनक। हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, तरस खाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और परेशान मत कीजिए मुझे। मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए और उसका दर्द तक अपने सीने में समा नहीं पाई, ढंग से शोक नहीं मना पाई, और उसके बाद ये सब हो गया। मेरा फोन मुझे दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकती। मेरा फोन दीजिए। कहाँ जाओगी झनक? आदित्य, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? पता चल गया ना किस टाइप की लड़की हूँ, फिर भी ये पूछ रहे हैं कि कहाँ जाऊंगी मैं। झनक, सब कुछ देखने और समझने के बाद में इतना जान गया हूँ मैं कि मैं इस वक्त तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और ये आदित्य का सच्चा दोस्ती ही तो है जो झनक को उसके साथ जोड़े रखा है। झनक ने कभी भी आदित्य को अंधेरे में नहीं रखा। अपने प्यार और अनी के रिश्ते को लेकर वो तो सिर्फ एक बहुत खास दोस्त था उसका, और वो दर्जा अब आदित्य बरकरार रखना चाहता है झनक के साथ। और झनक भी उसे कभी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि जिंदगी के कठिन वक्त पर उसी ने सच्ची दोस्ती निभाया था और उसे आगे भी बढ़ाया था। जहां झनक आदित्य की आभारी रही, पर अब ये सब बिपाशा और अर्शी को रास नहीं आ रहा। हर वक्त झनक को सपोर्ट करने कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग। तो अब आगे की अपडेट्स में भी क्या होता है ये देखना ना भूलिएगा आप भी, झनक की सारी अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया हमारे वीडियोस को, तो प्लीज़ डू सो, गो अहेड and subscribe to Complete Bollywood.